आप होली के बारे में आ जाओ। होली महोत्सव आपको सुनकर आश्चर्य होगा और समूचे भारतवर्ष के लोग जो भी इस होली महोत्सव को देखेंगे, पहले तो बागेश्वर धाम की जय, बुंदेलखंड की जय। और आप सबको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता यह है कि होली का महोत्सव बुंदेलखंड से ही प्रारंभ हुआ है। होली की परंपरा बुंदेलखंड से प्रारंभ हुई है और इसका समूचे भारत में ये जो महोत्सव मनाया जाता है, इसका प्रथम श्रेय यूं कहा जाए तो सतरंग में रंगने की जो कला है वो बुंदेलखंड से ही उद्भवित हुई है। हमारे बुंदेलखंड में एक जिला है झांसी, उत्तर प्रदेश में है वर्तमान में। उत्तर प्रदेश में झांसी जिले से 80 किलोमीटर दूर एरच एक गांव है। एरच गांव में ऐसी मान्यता है और अंग्रेजों ने जो उस पर शोध करवाया था, तो झांसी में एक जगह शोध का जो विषय रखा है, उस शोध में लिखा है एरच गांव बहुत ही प्राचीन गांव है, जहां पर डिकोली के पास में हिरण्यकश्यपु का राज्य माना जाता है। उस गांव में आज भी होलिका दहन की परंपरा है। भगवान प्रहलाद की मूर्ति है, होलिका की मूर्ति है। वहाँ एक नदी है बेतवा, बेतवा नदी के किनारे एक बेंकटा एक बहुत बड़ा पर्वत है। मान्यता है उस पर्वत से ही प्रहलाद जी को नीचे फेंका गया था, लेकिन भगवान की रक्षा से वो बच गए थे। फिर बाद में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु दो भाई हैं। हिरण्याक्ष का वध भगवान वाराह ने किया था, जिस कारण से हिरण्याक्ष भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानने लगा था। हिरण्यकश्यपु भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानने लगा था, क्योंकि भाई का वध हुआ था। तो हिरण्यकश्यपु नित्य प्रतिदिन भगवान विष्णु से द्वेष रखता था और उनका वह पुत्र जिसका नाम प्रहलाद, प्रहलाद जी का भरण पोषण कहते जैसी संगत वैसी रंगत। तो प्रहलाद जी का रंग भगवान विष्णु से इसलिए मिलता जुलता क्योंकि महर्षि देवऋषि नारद जी ने उनको गर्भ में ही ज्ञान दिया, इसलिए वो भगवान के भक्त थे। प्रहलाद जी का जन्म होता है। प्रहलाद जी का जन्म होता है तो हिरण्यकश्यपु बहुत से प्रकार से उसको जो है अपने समाज में, अपनी भावना में, उसको द्वेष की भावना में डालना चाहते हैं। लेकिन कहते हैं जिसके ऊपर साधारण ग्रह लग जाए तो जाप करवा करके ठीक करवाना ठीक है, पर एक कृष्ण गृहीत भगवान का एक ग्रह ऐसा है जो अनुग्रह है। अनुग्रह से बचना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए कोई जाप नहीं है, अनुग्रह तो मिलता ही जाप से है। तो प्रहलाद जी को रंगत नारायण भगवान की लगी हुई थी। उससे देश रख करके हिरण्यकश्यपु बार बार मारना चाहता है, अनेक प्रयत्न करता है, परंतु फेल हो जाता है, विफल हो जाता है। अंत तो गत्वा हिरण्यकश्यपु की एक बहन जिसका नाम था होलिका, होलिका के पास ऐसा तपोबल था, ऐसा मंत्र विधान था कि अग्नि भी शीतलता होलिका को देती थी। और इसलिए जो है होलिका को कहा हिरण्यकश्यपु ने कि एक काम करो कि प्रहलाद को लेकर के तुम अग्नि में बैठो। लेकिन महाराज जी प्रहलाद क्यों बच गए, यही तो समझना मैं चाहता हूँ। वरदान तो होलिका को था ना कि होलिका को अग्नि देवता कुछ नहीं करेंगे, ये उनको वरदान था। बिल्कुल, लेकिन प्रहलाद गए, भक्त प्रहलाद, होलिका गई, जिसको वरदान था वो विफल हो गया। इसके पीछे रामचरितमानस में जाना पड़ेगा। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सोई जरई। जो भक्त का अपराध करता है उसे फिर साधारण अग्नि नहीं जलाती, राम रोष, भगवान के रोष की अग्नि जलाती है। और होलिका के साथ भी वही हुआ कि उसने भक्त का अपराध करना चाहा, तो भक्त की जिम्मेवारी भगवान की होती है। तो भगवान फिर ऐसे वरदान को भी मिथ्या कर देते हैं और उस व्यक्ति का भी विनाश कर देते हैं और अपने भक्त की लाज बचाते हैं। तो होलिका जल गई, प्रहलाद जी बच गए। और उसके बाद आज भी बुंदेलखंड के एरच में होली महोत्सव बहु प्रसिद्ध है। और खुदाई में नरसिंह भगवान की मूर्ति और प्रहलाद जी की मूर्ति, ये सब मूर्तियां आज भी वहां पाई जाती हैं। नदी के किनारे आज भी वो मूर्तियां हैं। वहां पर एक प्रहलाद कुंड भी है, बेतवा नदी है ना, बेतवा नदी है, और वहां एक कुंड भी है, प्रहलाद कुंड। वहां की बहुत मान्यता है। हमारा बुंदेलखंड विविध रंगों से भरा पड़ा है। यहाँ पर अनेक महापुरुष, अनेक प्राचीन मान्यताएं हैं। लेकिन होली की जो सबसे प्राचीन मान्यता है, सतयुग की मान्यता है, उसका प्रारंभ बुंदेलखंड से ही हुआ है, जो आज पूरी दुनिया को होली के सतरंग में, होली के रंगों में रंगने का श्रेय उस एरच गांव को। लेकिन महाराज जी आपने मुझे कहानी सुनाई, लेकिन ये कहानी हमारे पौराणिक इतिहास में या फिर जिस तरह से शोध हुए उनमें बहुत कम देखने को मिलती है। इसका क्या कारण आप समझते हैं? समय काल के साथ साथ अपभ्रंश होता रहता है। मुंडे मुंडिर मतिर भिन्ना, जितने सिर होते हैं उतने मत होते हैं।
और स्वभाववश अपना अपना मत और अपनी जगह को महत्वता देने के लिए लोग अपने अपने मत को रख देते हैं। हमने तो ये बात आपको जो है अंग्रेजी हुकूमत में जो शोध किया था उसका, उस शोध के आधार पर हमने आपको ये बात, हम उस शोध का नाम भूल गए हैं, परंतु उस शोध को झांसी में अंग्रेजों के समय पे किया गया। ठीक है। जी न्यूज़।